नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे खजाने की। खजाना कैसे प्राप्त होता है और खजाना कहाँ पर गड़ा हुआ धन रहता है, उसकी पहचान क्या है, इन सब बारे में विस्तार से हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबाना न भूलें और एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जबकि प्राचीन काल में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि भारत में खदान होती थी। सोने की कोई खदान भारत में नहीं चलाई जाती थी, लेकिन फिर भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। उसके पीछे एक राज था। भारत के लोगों के अंदर एक कला थी जो लोहे को सोने में बदलते थे, जिसे आज भी पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो सम्राट होता था वो पारस पत्थर का इस्तेमाल करके लोहे से सोना बनाता था। इसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटे। सबसे पहले सिकंदर आया, उसके बाद चंगेज खां आया, उसके बाद भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों की फौज भारत में घुसी और भारत को तहस नहस करके लूट करके ही ले गई। इसके बाद अंग्रेज़ों का शासनकाल आया, लेकिन इन सब समय में जिनके पास बहुत ज़्यादा सोना पड़ा रहता था या आभूषण पड़े रहते थे, तो वो लोग उसको ज़मीनों में गाड़ देते थे और वहाँ पर कोई एक निशानी के तौर पे या तो मंदिर बना देते थे या कोई पीपल या बरगद का पेड़ लगा देते थे, निशानी के तौर पे कुछ रख करके छोड़ देते थे। लेकिन आक्रमणकारियों के आक्रमण में या तो वो मारे गए सोने की लालच में या फिर वो भाग गए। आज भी वो खजाने पड़े हुए हैं और उन खजानों की पहचान करने के लिए बहुत सरल और सटीक उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो खजाना कहाँ पर रहता है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कहाँ पर गड़ा हुआ धन है, उसकी पहचान क्या है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वो भूमि नम दिखाई दे, वहाँ पर खजाना होने का पूरा चांस होता है। आसपास के लिए किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे तो निश्चित ही जान ले वहाँ पर गड़ा धन होगा। जहाँ की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहाँ पर भी धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी एक जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उसमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि के अंदर धन छिपा होता है। जहाँ बारिश होने पर भी पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहाँ ज़मीन के अंदर संपत्ति की संभावना है। जहाँ सांप नेवले या गिरगिट निकलते हों या बिल हो, वहाँ पर भी गड़ा धन होने की संभावना है। इसी तरह जहाँ पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहाँ भी संपत्ति मिलने की संभावना है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपको वो खजाना हासिल करने का उपाय क्या है। हर किसी को तो नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ उपाय होते हैं और उन उपाय को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको गड़ा हुआ धन मिलने का चांस रहता है तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिख जाए और कमल के पत्ते पर आप स्वयं को भोजन करते देख लें, तो यह बात का संकेत है कि आपको गड़ा हुआ धन भविष्य में कभी न कभी मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र है, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथय कथय ह्री स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने के पूर्व एक माला रोज जपे। कुछ दिनों के बाद गड़ा धन कहाँ है, आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने सगुन स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि सोने के जेवरातों से भरा घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफ़ेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उसके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है जो संकेत दे रहा है।
सपने में यदि आपको पुराना मंदिर आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीज़ें दिखे तो समझ लो कि भविष्य में आपको अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने का पूरा लाभ है। तो आपको अब मैं बता रहा हूँ गड़ा खजाना प्राप्त करने का उपाय। गड़े वाले धन स्थान पर पता चल जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहां गड़ा धन है भी या नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीप एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपके को उस स्थान की खुदाई करनी चाहिए या नहीं। दूसरा तरीका है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीप जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि किसी स्थान पर धन गड़ा है और वो आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मंत्र है, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्ध कराई जाए और वहाँ सभी तरह की आपदा को हटाया जाए। लेकिन यदि जानकारी सही नहीं हो तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। मान्यता है कि जानबूझकर छिपा कर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है।